आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। इसके तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार 1 लाख कोरोना वॉरियर्स तैयार करेगी। पीएम मोदी ने कोर्स की लॉन्चिंग के दौरान देश को कोरोना महामारी को लेकर अलर्ट रहने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने क्रैश कोर्स को लॉन्च करते हुए कहा कि 1 लाख वॉरियर्स को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रैश कोर्स करने वाले वॉरियर्स को शुभकामनाएं भी दी। शुक्रवार के दिन नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत पीएम कौशल विकास योजना 3.0 के तहत देश भर के 26 राज्यों में स्थित 111 प्रशिक्षण केंद्रों में किया जाएगा। ये क्रैश कोर्स अगले 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज और परिवार के सामर्थ्य को बार बार परखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, वहीं मौतों के आंकड़ों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी आशंकित है। इसी कारण प्रशासन और सरकार द्वारा हर संभव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता अब खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। ऐसी ही खबर असम से आ रही है। असम से 4 बार से विधायक रूपज्योति कुर्मी ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। रूपज्योति कुर्मी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। कुछ दिनों पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था। वहीं नवीन जिंदल के भी पार्टी छोड़ने की खबरें सुर्खियों में हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। दिल्ली और गुवाहाटी में हाईकमान के नेता बुजुर्ग नेताओं को ही प्राथमिकता देते हैं। हमने उनसे कहा था कि कांग्रेस के पास इस बार सत्ता में आने का अच्छा मौका है। हमें एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक गलती होगी। अब देख लीजिए, परिणाम सबके सामने है। राहुल गांधी को कमजोर नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने युवा नेताओं की नहीं सुन रही है, इसीलिए सभी राज्यों में इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो वो पार्टी नेतृत्व करने में असमर्थ है। अगर वो शीर्ष पर हैं तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं अगली खबर राजस्थान से है कि राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक सक्रिय हो गए हैं। राज्य के तमाम समर्थन अब वसुंधरा के पक्ष में लामबंद हो गए हैं। उनका दावा है कि राजे ही बीजेपी को राजस्थान में सत्ता में ला सकती है। दूसरी तरफ राजे विरोधी गुट के तेवर भी तल्ख है। वसुंधरा राजे के विरोधियों का तर्क है कि राजे का दौर अब खत्म हो चुका है। राजस्थान में अब बदलाव का वक्त आ चुका है। अब राजस्थान में वसुंधरा राजे के समर्थक और बीजेपी खुलकर आमने सामने आ रहे हैं। राजे समर्थकों की मांग है कि राजे को राजस्थान में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वसुंधरा ही ऐसी इकलौती नेता है जिसमें 20% तक वोट को स्विंग करने की ताकत है। ऐसे में पार्टी को राजे को कमान सौंपनी चाहिए। उधर राजे विरोधियों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि उनकी पारी खत्म हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी की कमान इस वक्त राजे विरोधी कैंप के पास है। राजे और उनके समर्थक लगातार खुद को हाशिए पर देख रहे हैं। राजे ने 8 मार्च को अपने जन्मदिन के बहाने देवदर्शन यात्रा में भरतपुर में शक्ति प्रदर्शन भी किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं। वसुंधरा समर्थकों को डर है कि 2018 की तरह इस बार चुनाव में पार्टी राजे को कमान सौंपेगी या नहीं, इसीलिए राजे अपनी अलग रणनीति पर भी काम कर रही है। उधर राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीतिक लड़ाई बहुत आम हो चुकी है। प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें ये लड़ाई और ताजा हो गई है। सचिन पायलट के 5 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। इसी बीच सचिन पायलट के नाराज होने की खबर भी सामने आ रही है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन का बयान आया है, जिस
जिसमें माकन ने सचिन के साथ और कांग्रेस नेतृत्व की नजदीकियों को जाहिर किया है। अजय माकन ने सचिन पायलट को कांग्रेस की धरोहर बताया है। उन्होंने कहा कि सचिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक है। मीडिया में जो खबरें आ रही है वो पूरी तरह बेबुनियाद है। सचिन पायलट नेताओं से मिलने का समय मांगे और उनको मिलने के लिए समय ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। माकन ने कहा कि प्रियंका गांधी पिछले 10 दिनों से दिल्ली में नहीं है। प्रियंका गांधी, केजी वेणुगोपाल और मुझसे सबसे सचिन पायलट की फोन पर बात हो चुकी है। वहीं राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अजय माकन ने स्पष्ट तौर पर ये संकेत दिए हैं कि जो भी नेता पार्टी में अनुशासन के ऊपर रखेगा, पार्टी उसे तरहीज देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्याग और बलिदान से बनी हुई पार्टी है। जो भी इसकी गरिमा को बनाकर रखेगा, पार्टी उसे जरूर मौका देगी। वहीं माकन ने सभी विधायकों को ये भी कहा कि अपनी बात कहने के लिए पार्टी फोरम में के इस्तेमाल करें। माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और वरिष्ठ नेता से चर्चा कर ली है। जल्द ही राजस्थान सरकार और संगठन में बदलाव दिखेंगे। कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है। तो जब वो प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है तो फिर कैसे मिलने का कौन समय सबको, और ये सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। दूसरा, प्रियंका जी की उनसे बात हो रही है, हमारी भी, वेणुगोपाल जी की भी, सबकी सचिन पायलट जी से बात हुई है। तो जब मेरी, वेणुगोपाल जी की, प्रियंका जी की, सभी की लगातार सचिन जी से बात हो रही है और कई बार हो रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और सचिन पायलट जी टाइम मांगे और नहीं मिले तो ये तो संभव ही नहीं है। वहीं राजस्थान में मानसून सक्रिय होने का समय नजदीक आ चुका है। मानसून ने समय से पहले ही राजस्थान पहुंचकर अपनी दस्तक दर्ज करवा दी है। राज्य में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मानसून ने शुक्रवार को विधिवत रूप से राजस्थान में प्रवेश कर लिया है। मानसून ने प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और बारां में प्रवेश किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3-4 दिनों में प्रदेश में कई इलाकों में बारिश के आसार है। आमतौर पर राजस्थान में मानसून जून के अंतिम सप्ताह में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसने समय से पहले ही प्रदेश में दस्तक दे दी है। अगर केकड़ी की बात करें तो केकड़ी में बढ़ते कदम संस्था की ओर से शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में भर्ती 2 रोगियों को इलाज के लिए O पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध करवाया गया। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप पर इसके जाने पर 1 यूनिट संस्था द्वारा जारी पत्र के आधार पर और 1 यूनिट केकड़ी के रक्तवीर राजू धोबी द्वारा रक्तदान कर उपलब्ध करवाया गया। आपको बता दें कि संस्था के द्वारा सामाजिक सेवाओं में पहल करते हुए 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस का शिविर आयोजित किया गया और 21 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर रक्त यूनिट प्रभारी डॉक्टर सूरज सिंह, मेल नर्स महावीर झांकल, महावीर प्रसाद पारेख, लियाकत अली सहित बढ़ते कदम संस्था के अध्यक्ष पंकज होतचंदानी और कोषाध्यक्ष दिनेश वैष्णव भी उपस्थित रहे। उधर बांदरवाड़ा निवासी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बांदरवाड़ा ग्राम की सरपंच भंवर कंवर शेखावत, ग्राम विकास अधिकारी महावीर शर्मा और सरपंच पुत्र विक्रम सिंह राठौड़ के खिलाफ केकड़ी के न्यायालय में फौजदारी परिवाद पेश किया है। आपको बता दें कि परिवादी एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि ग्राम बांदरवाड़ में पिछले करीब 3 महीने से दिन में भी रोड लाइट्स जलती रही है, जिस पर ग्रामीण वासियों ने कई बार सरपंच पुत्र और ग्राम सेवक को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर ग्रामवासियों ने उन्हें पत्रकार होने के नाते जानकारी दी, जिस पर उन्होंने खबर लिखकर उसकी प्रति विकास अधिकारी सीमा गौड को दी। इसके साथ ही मामले की विकास अधिकारी जिला कलेक्टर को शिकायत भी की गई, जिस पर सरपंच पुत्र विक्रम सिंह ने कहा कि लाइटों का बिल ग्राम पंचायत भरती है, पत्रकार नहीं, और दुर्भावनापूर्ण
आशय से रोड लाइट्स रात्रि में बंद करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत करने पर विकास अधिकारी भिनाई ने 7 जून को एक लिखित आदेश सरपंच और विकास अधिकारी को दिया, जिसके बावजूद भी उक्त तीनों द्वारा आदेश के पालन नहीं किए गए। रोड लाइट्स दिन में भी जलाई रखी, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा को अनावश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि उक्त तीनों व्यक्तियों की ये जिम्मेदारी है कि वो ग्राम पंचायत की संपत्ति को संरक्षित रखे। उक्त तीनों ने परिवादी सहित ग्राम बांदनवाड़ा के प्रत्येक नागरिक को क्षतिकारित करने के आशय से विधि के आदेश की अवज्ञा की है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है। परिवादी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने उक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ भादस की धारा 166, 166A और सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडित करने का निवेदन किया है। ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा द्वारा कई दिनों से लापरवाही की जा रही है। यहाँ पर जो लाइट शाम को चालू होनी चाहिए और सुबह बंद होनी चाहिए, उसके बजाय ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा द्वारा जो रोड लाइट है वो 24 घंटे चालू का बटन ही रखा जा रहा था, जिसको लेकर के ग्रामवासियों ने कई बार सरपंच भवन कंवर विक्रम सिंह उसका पुत्र उसको और सचिव को कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस पर ग्रामवासियों ने हमारी और ध्यान इसका आकर्षित करवाया, हमने इसकी न्यूज़ दी। न्यूज़ देने के बाद हमने भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें कहा कि भाई इस प्रकार से लाइटें जल रही है, नुकसान हो रहा है, आप इसको मैनेज करो। लेकिन उल्टा सरपंच पुत्र ने यह कहा कि लाइटों का बिल ग्राम पंचायत भरती है, पत्रकार नहीं भरते हैं, और उन्होंने लाइट को कंटिन्यू चालू ही रखा। और इवन बल्कि जिस गली में हम लोग रहते हैं वहाँ पे रात को भी लाइटें बंद रखी, इंटेंशनली दुर्भावनापूर्वक आशय से रात को लाइटें बंद रखना और सुबह इसको चालू रखना कंटिन्यू जारी रखा। हमने इसकी विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर और सीएम पोर्टल पे इसकी कंप्लेंट की, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और लगातार आज तक भी लाइटें दिन को चालू है, जिसकी वजह से जो ये कार्रवाई इनके द्वारा की गई है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम इनको ये अधिकार देता है, कर्तव्य देता है कि ये पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना करे, जो संपत्ति है उसको संरक्षित करे। इनको जस्ट ट्रस्टी बनाया गया है, लेकिन ये जानबूझकर संपत्ति का नुकसान करे जा रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ न्यायालय की शरण ली गई है। न्यायालय में मैंने इनके द्वारा इनके खिलाफ इनकी कार्रवाई करने, गलत कार्रवाई करने को लेकर मैंने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 166A तथा लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम की धारा 3 में कंप्लेंट फाइल की है। कंप्लेंट मेरी एसीजेम 2 कोर्ट में पेश हो गई है, जिस पर आगामी सुनवाई 21 तारीख को है। और मेरा आशय ये है कि इस गाँव में जो ग्राम पंचायत जिसके लिए चुनी गई है वो ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप काम करे। यहाँ आप देखेंगे यहाँ किसी भी प्रकार के कोई ग्राम पंचायत द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। साफ सफाई की यदि बात करें तो पूरा गाँव गंदा, जो एक अच्छा गाँव होता था, जिसको पूरा गंदा कर रखा है इन लोगों ने। ये किसी भी प्रकार का कोई काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए मजबूरी में मुझे न्यायालय में परिवार पेश करना पड़ा।